नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। माले विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सदन के भीतर जमकर हंगामा किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर माले विधायकों की ओर से विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से देखिए। मार्शल जो है वो विधायकों को वहां से आउट कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं। विधायकों के रवैये से नाराज होकर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने माले के उन 8 विधायकों को मार्शल आउट कर दिया। इस दौरान जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से माले विधायक विधानसभा के बाहर भी लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे और उनकी ये मांग है कि उनकी बातों को विधानसभा में रखने नहीं दिया जाता है। और तमाम मुद्दे जैसे लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा था माले के विधायकों के द्वारा। और इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें चेताया भी था कि वो अनुशासन में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब अनुशासनहीन रवैया देखने को मिला माले विधायकों की ओर से, तो विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मार्शलों को उन्हें आउट करने का निर्देश दिया। सदन के बाहर और भीतर कैसे हंगामा हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर माले विधायकों ने बवाल काटा है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। विधानसभा में जोरदार हंगामा किया गया। बजट सत्र का जो आखिरी दिन था और आज के दिन जो हंगामा हुआ वो आपके सामने। वहीं माले के 8 जो विधायक हैं उन्हें मार्शल की मदद से बाहर किया गया विधानसभा से। और विधानसभा के बाहर देखिए माले विधायकों का धरना भी आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम मुद्दों पर जो माले के विधायक हैं वो धरना दे रहे हैं। और इसी धरने के दौरान माले विधायक बेहोश हो गए, उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिलहाल उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो ये 4 तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो बजट सत्र का आखिरी दिन था वो हंगामेदार रहा। बिहार विधानसभा के माले विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। सदन के अंदर विधायकों के प्रदर्शन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मार्शल आउट करा दिया, जिसके बाद सभी विधायक विधानसभा के पोर्टिको पर धरने पर बैठ गए। संयोग से जिस समय विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उसी समय सीएम नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे। उन्होंने भी वहां मौजूद लोगों से पूरी जानकारी ली। बिहार विधानसभा में प्रदर्शन जारी है। नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लग रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पर मौजूद हैं। माले के विधायक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला विधानसभा में पहुंचा। और देखिए इस वक्त वो पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल जो माले के विधायक है वो सदन के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें मार्शल आउट किया, जिसके बाद आकर जो विधायक हैं वो विधानसभा के मुख्य द्वार के पास धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि सरकार में इनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है और जब तक इनकी बातों को नहीं सुनी जाएगी ये प्रदर्शन और आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन इसी वक्त अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और उस वक्त भी इन तमाम जो विधायक यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ विधायक यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी आए, आप लोगों को मार्शल आउट भी किया गया। आंदोलन कब तक जारी रहेगा और क्या मांग? अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। ये जब तक लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे, संविधान का गला घोंटते रहेंगे। ये इनको वैसे विधायक पसंद नहीं है जो लोकहित के सवालों को उठाएं विधानसभा में। दलितों की हत्या, महिलाओं का बलात्कार उठे, व्यापारियों की हत्या, लूट का मसला उठे, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर हमेशा हिंदू मुसलमान हो, गाय गेरू हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। तभी इनके केंद्रीय गृह मंत्री बाहर में बेगूसराय में बयान देते हैं होली के टाइम में दंगा। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन है। तो बिल्कुल देखिए जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी बातों को नहीं सुनी जाएगी इनका आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
विधानसभा में भाकपा माले विधायकों को मार्शल आउट किए जाने के बाद वे सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान काफी देर तक भाजपा माले के विधायक नारेबाजी करते रहे और इसी दौरान विधायक सुदामा प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने लगा। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और एम्बुलेंस मंगाकर पीएमसीएच भेज दिया गया। विधायक को पीएमसीएच ले जाने के दौरान मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। सदन से मार्शल आउट किए जाने के बाद जो भाजपा के विधायक हैं वो बाहर में बैठे हुए हैं धरने पर और देखिए यहाँ पर तबीयत बिगड़ गई है। जाहिर सी बात है, तेज धूप है और ऐसे में जो विधायक हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें एम्बुलेंस लाए गए हैं, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाया जा रहा है। वाकई में जिस तरीके से तेज गर्मी है उसका ये असर माना जा रहा है और फिलहाल विधायक जो है उनको देखिए स्ट्रेचर पर लिया गया है और स्ट्रेचर पर लेने के बाद सुदामा प्रसाद को स्ट्रेचर पर लाद कर एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है और यहां से उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया जा रहा है। वाकई में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है वैसे में एहतियात बरते तमाम जो मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, वो यहां पर मौके पर मौजूद हैं और जब उन्होंने असहज महसूस की उसके बाद तत्काल एम्बुलेंस मंगाया गया है यहां पर। और देखिए यहां पर सुदामा प्रसाद को तेज गर्मी की वजह से चक्कर आया और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस पर देखिए स्ट्रेचर की मदद से ले जाया जा रहा है और यहां से उन्हें इलाज के लिए ले जाया जाएगा। वाकई में यहां पर जिस तरीके से मेडिकल टीम तैनाती, आखिर क्या वजह है, क्यों ले जाया जा रहा है? जो विधायक हम उन्हीं से बात कर रहे थे। क्या हुआ है सुदामा जी को? सुदामा जी को चक्कर आ गया। हम लोगों ने सवाल उठाया था विधानसभा में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, यहाँ दीपक मेहता की हत्या हो गई, बीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या हो गई, अर्जुन मांझी की हत्या हो गई, लगातार शराब के नाम पे लोगों को मारे जा रहा है। इस पर बातचीत हो लेकिन मार्शल आउट करा दिया गया, बाहर लाया गया तो इनको चक्कर आ गया, तबीयत खराब हो गई। नहीं, सिर्फ धूप ही कारण नहीं है। धूप ही कारण कैसे? चोट भी लग रहा है कि शायद लाने में बीच में लग गया होगा कहीं। तो अब तो पता चल, जांच होगा तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। बिल्कुल, जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि बाहर लाने के क्रम में जो मार्शल आउट किया गया है उस दौरान चोट भी आई और बिल्कुल अब एम्बुलेंस जो है वो तैयार है यहाँ से ले जाए जाने के लिए और उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। धूप थी लेकिन जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अब जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कहाँ ले जाया गया है इनको? पीएमसीएच। तो जो मेडिकल ऑफिसर वो बता रहे हैं कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। पीएमसीएच सुदामा प्रसाद को ले जाया गया है। अब मेडिकल जब जांच होगी तो उसके बाद पता चल पाएगा आखिरकार वजह क्या है जो गैस खा गए थे और उसके बाद उन्हें यहां से ले जाना पड़ा है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा किया। आरजेडी विधायकों ने केंद्र सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप भी लगाया। आरजेडी के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भाई वीरेंद्र से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के आरजेडी ने प्रोटेस्ट किया है। देख सकते हैं आरजेडी विधायकों के हाथ में पोस्टर जो है वो है और ये महंगाई को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक हैं, भाई वीरेंद्र हैं, रितलाल यादव हैं, रेखा हैं, डॉक्टर मुकेश रोशन हैं। उसके अलावा हम बात करें तो तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात भी करते थे। भाई वीरेंद्र जी, पर रोक लगाओ। महंगाई पूरे डाइन की तरह बिहार और देश को खा रही है और एनडीए सरकार में सभी चीजों का दाम बढ़ गया है। चाहे गैस रसोई का मामला हो, डीजल पेट्रोल का मामला हो, खाद्यान्न का मामला हो, सारे चीजों का दाम आसमान छू रहा है और ये सरकार कह रही है कि हम आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। ये तो सदन से सड़क तक हमारा हर आंदोलन चलता रहेगा और आगे भी चलता रहा है। हमारा सदन और सदन के बाहर में भी आंदोलन चलता रहे। ये आरजेडी विधायक है भाई वीरेंद्र, सीधे तौर पे इन लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक जो है आवाज बुलंद करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। इस बात की चर्चा आज बिहार विधानसभा परिसर में खूब हुई। जेडीयू के नेता जहां इसे अफवाह बता रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि ये गर्व की बात होगी। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने इसे साजिश करार दिया है। कौन रहेंगे ये दिल्ली तय करेगा हम लोगों के पार्टी में।
अब बिना नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, ये भी इस बात की भी चर्चा हो रही है। वो जहाँ जाएंगे विजनरी लीडर हैं, वो अपना छाप छोड़ेंगे। जहाँ जाएंगे वो छाप छोड़ेंगे। नेतृत्व फिर कौन करेगा बिहार? नेतृत्व करने वाला सैकड़ों लोग हैं। अब जो हो तो पटना के, दिल्ली के लोग तय करेंगे। हम लोग के यहाँ दिल्ली आला कमान है। देश के सभी सदनों के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं। एक राज्यसभा छूटा हुआ था, उनकी इच्छा है तो भाजपा परिवार सहृदय स्वागत करता है और हम लोग चाहते भी हैं। यहाँ के राज्यपाल जाके देश के राष्ट्रपति बन गए, तो मुख्यमंत्री जी तो यहाँ के वासी हैं, राज्य को देने का काम किया है, जंगल राज से जो है विकास की ओर ले गए हैं। तो देश के सर्वोच्च पदों पर जब जाएंगे तो हम लोग को खुशी होगी। वो क्या कहते हैं मैंने सुना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय अगर कोई देते हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन पार्टी की जो राय है वो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। पार्टी के जो अधिकृत पर्सन है वही पार्टी की राय। उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं मुख्यमंत्री, ये बात मुझे मालूम नहीं है। ये हवा में चर्चा चलती रहती है और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती रहती है। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। ये बातें बिल्कुल अफवाह वाली बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कुछ दिनों पहले बयान दे के कहा था और हम सबों की मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल निराधार है और उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं है। तो इस पे अटकलें हैं और अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी वालों ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी को षड्यंत्र में रख करके और ये लोग जो है अब इनको हटाने का काम कर रहा है और यही लोग नीतीश कुमार जी को देखिएगा आने वाले दिनों में मिट्टी में मिला के रख देंगे। ये वो कैसे बोल रहे हैं? लगता है उनको नरेंद्र मोदी जी से बात हुआ होगा या अमित शाह जी से, ये तो उनसे पूछिएगा। लेकिन जब गठबंधन है तो वो कैसे आप बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर माननीय नीतीश कुमार को इस तरह से वो जलील कर रहे हैं, उनको सोचना होगा बिहार के हित में। आइए फिर से महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से, जहां पर मिट्टी काटने के दौरान खदान धंस गया है और इस घटना में एक की मौत हो गई है, वहीं 4 बच्चियां यहां पर जख्मी बताई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिट्टी काटने के दौरान खदान जो है वो धंस गया है, जिससे में एक की मौत और 4 बच्चियां जख्मी बताई जा रही हैं। गुलाइची कुमारी की मौत यहां पर हो गई है, जिसकी शादी मई में होनी थी। रमगढ़वा के फुलवरिया वार्ड नंबर 1 की ये पूरी घटना है। सिकरहना नदी के किनारे मिट्टी काटने के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई और 3 बच्चियां यहां पर जख्मी हो गई हैं। और देखिए इस पूरे मामले में 3 जो बच्चियां हैं वो जख्मी हैं। उनमें से एक के जो परिजन हैं अफरोज आलम, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफरोज जी, अभी क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं और ये बताइए कि आपकी बच्ची की हालत अभी कैसी है? अल्ट्रासाउंड अभी नहीं हुआ है, अब अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो ठीक है स्थिति, मगर अब कहाँ चोट लगा है, कहाँ क्या हुआ है, अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा। चलिए अफरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां पर कुमेठा पंचायत की मुखिया अनीता देवी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। अपराधियों ने मुखिया अनीता देवी की हत्या कर दी और उसके बाद शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। शुरू में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी घर से बाहर नहीं निकल पाए थे और मुखिया के घर में ही छिपे हुए थे। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ लिया, 2 अपराधी हालांकि भागने में सफल रहे। जो अपराधी पकड़ा गया है उसकी ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस पकड़े गए अपराधी से लगातार पूछताछ में जुटी है। मौके से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी चल रही है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए भागलपुर में मुखिया की जो मौत हुई वो पहले ये आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन उसके बाद मुखिया के बेड के नीचे ही जो 3 अपराधी थे वो छिपे हुए थे। हालांकि यहाँ पर 2 अपराधी जो है वो भागने में सफल रहे, लेकिन ग्रामीणों के हत्थे एक अपराधी चढ़ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की और फिर उस अपराधी को पुलिस को सौंप दिया गया। और पुलिस फिलहाल उस अपराधी से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और जो फरार 2 अपराधी हैं उनकी तलाश में छापेमारी चल रही है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को राहत नहीं मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को राहत नहीं मिली है।
रामविलास के सरकारी बंगला खाली कराने का ये पूरा मामला है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया और दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग की मां रीना पासवान की याचिका को खारिज कर दिया और कार्रवाई शुरू हो गई है। हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट की ओर से ये बयान दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामविलास पासवान के सरकारी बंगला खाली कराने का ये पूरा मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मामले की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट से ने मामले में हस्तक्षेप करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई शुरू हो गई है और हस्तक्षेप ऐसे में नहीं किया जा सकता। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन का ऑर्डर था, जो दिवंगत नेता रामविलास पासवान का सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर, इस पूरे फैसले को चिराग पासवान के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट आज पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कि वो इस पूरे मामले में किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे इस मामले में इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को लेकर चिराग पासवान के आवास पर लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे और ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। और ऐसे में अब इस पूरे बंगले को खाली कराने को लेकर कोई भी अहम आदेश कोर्ट के द्वारा जारी न किया जाए। बहरहाल कोर्ट से फिलहाल चिराग पासवान को कोई राहत नहीं मिली है और जो फिलहाल उनका जो सरकारी बंगला है जो 12 जनपद पर है, उसको फिलहाल जो खाली कराने की प्रक्रिया है सरकारी अधिकारियों के द्वारा वो शुरू हो गई है। लेकिन जिस उम्मीद से चिराग पासवान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे वो फिलहाल उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगले को खाली कराने के संबंध में कोई भी आदेश चिराग पासवान के पक्ष में नहीं दिया। चलिए सुशील पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर सुपौल से सामने आ रही है, जहां पर दर्जनों पक्षियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुपौल से, जहां पर दर्जनों पक्षियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कई कौआ, कोयल, बत्तख और पक्षियों की यहां पर मौत की खबर सामने आई है। बर्ड फ्लू फैलने की ऐसे में आशंका जो है वो जताई जा रही है और वन विभाग को इसकी सूचना भी दे दी गई है। और ये पूरा मामला पिपरखुर्द के छपकाही गांव का बताया जा रहा है, जिसमें कई पक्षियों की मौत हो गई और इस मौत के बाद बर्ड फ्लू की जो आशंका है वो जाहिर की जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक और समीक्षा भी करते हैं। कल बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे सदन में पास किया गया। लेकिन राजधानी पटना की ही तस्वीर सरकार और पुलिस की पोल खोलती नजर आ रही है। दरअसल आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो निगम में सफाई में निकले बोतल है। ये तस्वीर पटना के पौष इलाके की है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस जगह सारे अधिकारी बैठते हों वहाँ इतनी शराब की खाली बोतल प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है। कि 200 ट्रक के ट्रक पकड़ा के सरकार कुचल रहा है, उसको पता नहीं है कि कहाँ से लाता है, तो उसका रोके नहीं तो इसका क्या रोक होगा? आएगा तो पीवे करेगा। बोलिए गलत। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले में ग्रामीणों ने शिक्षक की शादी और उसके प्रेमिका से करवा दी। खबर के मुताबिक शिक्षक और उसकी कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही इस विषय पर ग्रामीणों को जानकारी मिली, लोगों ने दोनों की शादी करवा दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ग्रामीणों की ओर से शिक्षक और छात्रा की शादी कराई जा रही है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शिक्षक मुंगेर जिले के रोपा मोड़ इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने रिश्तेदार के घर बरहट में रहकर कोचिंग सेंटर चलाता था। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस मामले में स्थानीय पुलिस को किसी भी पक्ष से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
और शराबबंदी पर सख्त कानून के लागू होने के बाद से पुलिस अजीबोगरीब कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। शराबबंदी कानून के नाम पर पुलिस आम लोगों के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेताओं को भी परेशान करने में लगी है। मामला दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां पुलिस शराब की सूचना पर गांव के निवासी सुमेंद्र झा के घर पहुंच गई और तलाशी लेने लगी। जब सुमेंद्र झा ने जांच के विषय में पुलिस से पूछताछ की और बिना इजाजत के तलाशी का विरोध किया तो जांच दल में शामिल पुलिस अधिकारी बिंदेश सिंह उन पर चीखने चिल्लाने लगे और पूरे परिवार को धमकाने लगे। पुलिस के दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर के मुताबिक सुमेंद्र झा जेडीयू के जिला स्तर के नेता हैं। पुलिस की कार्रवाई से आहत सुमेंद्र झा ने मामले की शिकायत वरीय अधिकारियों से कर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अचानक मेरे घर पे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कानून बनाया गया है शराबबंदी का, उसके तहत मेरे कल घर में अचानक पुलिस आई और ऐसे रूप में आई जो हम लोग जैसे लगता है कोई मानव है ही नहीं, हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। आपसे यही निवेदन है कि मेरे घर पर पुलिस आए और आकर इतना डरा धमका रहे थे कि कहीं भी खाली बोतल एक मिल जाएगा तो हम तुमको घसीटते हुए यहाँ से ले जाएंगे। एक बार नहीं, बार बार बोल रहा। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने व्यवसायी को घर से बुलाकर गोली मार दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही व्यवसायी ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए डीएम और एसपी को एक आवेदन भी दिया था। वहीं परिजनों का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है और गाँव में तनाव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। बेतिया में बकाया रुपए मांगने पर व्यक्ति से जमकर मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घटना बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र स्थित गीधा पंचायत के वार्ड संख्या 2 की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय छोटेलाल महतो के रूप में हुई है। खबर के मुताबिक मृतक छोटेलाल ने अपने पड़ोसी मशीर मियां को ब्याज पर रुपए दिया था। मशीर ने पैसा वापस किया तो उसमें 10 रुपए कम था, जिसके बाद बकाया पैसे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसी बीच मशीर ने छोटेलाल की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें छोटेलाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों ने छोटेलाल को इलाज के लिए बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है। और बिहार में स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कटिहार में जब एक बेटे को मां के इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला तो वो ठेले से ही अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंच गया। कटिहार जिले में कुल 33 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 9 एम्बुलेंस खराब हैं। आम लोगों को जरूरत के वक्त एम्बुलेंस नहीं मिलता, जिससे मरीज बेहद परेशान हो जाते हैं। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस बगल में खड़ी है और एक बेटा अपनी मां को उसी के बगल से ठेले पर लेकर पहुंचता है। और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कटिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कैसी स्थिति है। हपला से। कौन है वो? हमारा मैं है। ठेला पे लेकर आए, एम्बुलेंस नहीं मिला? एम्बुलेंस नहीं मिला है, इसीलिए लेके आए हैं अपने ठेला से, बगल में था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।